क्या हुआ मोदी जी और अमित शाह केजरीवाल से डिबेट करने में फट रही है यार। कितनी बार, कितना ये शर्म की बात है, हैं? इससे पहले राहुल गांधी डिबेट के लिए निमंत्रण दिए हैं, वहां दादा डिबेट नहीं करनी है हमें, हैं? अब ये केजरीवाल ओपन चैलेंज कर रहे हैं डिबेट के लिए, हैं? यहाँ भी किसी कोई नहीं। अरे कितना डरते हो, इतना इतना नहीं डरना चाहिए, इतना नहीं डरना चाहिए कि मतलब इंसान को मतलब ऐसा लगे अरे तुम क्या हो, हैं? पहले तो तुम 56 इंच की छाती दिखाते रहते हो आप लोग, और जब डिबेट की बात आती है तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। अरे 56 इंच की जब छाती भी है तो करो केजरीवाल के साथ केजरीवाल के साथ डिबेट बैठ करके। राहुल गांधी का तो टाइम ही निकल गया है। उस टाइम तो चलो भाई हम मान लेते हैं, उस टाइम पे तो दिक्कत में फंसे होंगे, लेकिन इस टाइम भी अब परेशानी नहीं है। 24-24 घंटा काम ही चल रहा है आप लोगों का। अरे कभी तो मर्दानगी दिखाया कीजिए, हैं? डिबेट करना चाहिए आपको आकर के। कौन सीएम होने लायक है? अगर जो आपका पक्ष, अगर आपकी पार्टी अगर सीएम के काबिल है तो हम आपकी पार्टी को जिताएंगे, हैं? अगर केजरीवाल की पार्टी सीएम के पद पे के लायक है तो हम उसको जिताएंगे, हैं? आके डिबेट करना चाहिए ना आपको, हैं? तो अमित शाह कौन सी रणनीति बनाते हैं, हैं? अरे झूठ सा नोटंकी कर करके खाली बस, और तुम सत्ता पे कायम कर सकते हो, वहां रह सकते हो सत्ते पे, ठीक है? तो इस तरीके से सामना करने जो की कंबल बांटे, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद। इंसान समझता नहीं है, हैं? लोग पागल हैं। कितने बेवकूफी की बात है यार, हैं? जब तुम्हें वो करानी ही है, हैं? तो तुम्हें उसमें डाटा तो डिलीट ऐसे नहीं हो सकता है बिना किए। क्या जरूरत थी डाटा डिलीट करने की? तो लोग बेवकूफ नहीं है। और कोई सीसीटीवी के फुटेज मांग रहा है तो वो भी नहीं देंगे आम आदमी को। अरे अगर आम आदमी है ना तो ही आप हैं। आम आदमी अगर नहीं है तो आप भी नहीं है। आम आदमी को देने की जरूरत नहीं है। सबको, सबका अधिकार है, सबको देना जरूरी है। जो पैसा लगाएगा वो करेगा, लेगा। पहले हिंदू धर्म खतरे में था, पूरे देश को बताया। जब प्रधानमंत्री की चुनाव था, लोकसभा का नहीं, विधानसभा का है। अब ये मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो फिर अब क्या हुआ? अब दिल्ली खतरे में है? बीजेपी लाओ और दिल्ली बचाओ का नारा दे रहे हो। मतलब कि जहां जहां आप जा रहे हो लड़ने, वहां पे ये स्पष्ट है कि वहां के लोगों को आप स्पष्ट रूप से डरवा रहे हो, हैं? अगर आप नहीं आओगे यहां तो दिल्ली बचेगी नहीं, तो इसको डरवाना ही कहा जाता है, ठीक है? अब उसी तरीके से आपने प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में आपने हिंदू को कि हिंदू खतरे में है कह करके लोगों को डरवाया और आपस में हिंदू मुस्लिम को भिड़वाया है, ठीक है? तो पूरा भारत गुजरात ही नहीं है, ठीक है ना? जितना करना है उतना कीजिए, ठीक है? लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती चली जा रही है, हर एक तरीके से नुकसान हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका अंत भी होगा
तो बहुत बुरा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कभी भी किसी चीज का, कभी भी कोई घमंडी आदमी होता है उसका अंत होता है तो बहुत बुरा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी जो पार्टी है ना, ये ऐसे ध्वस्त होगी ना कि आप भी याद रखिएगा, अब पूरा आरएसएस और बीजेपी याद रखेगा इस चीज को। समझ गए? अरे हम क्या लड़ने आ रहे थे आपसे, हैं? कि आप सबको इधर उधर इस देश में करवा रखे हो? आज के डेट में सारे लोग परेशान हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं। अलग बात है कांग्रेस बाबा साहेब के खिलाफ थी, कांग्रेस बाबा साहेब को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन कांग्रेस में लोग इससे कई गुना ज्यादा सुकून में रहते थे। ठीक है, जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से अमित शाह मोदी जी की सरकार आई, तब से ये बेड़ा गर्क हो रखा है इस देश का, और ये सब हमें सिखाने चलते हैं।